मुलाकात की है, क्या कुछ मांगे रखी आपने? पहले तो सभी को नमस्कार जी। आज हमने मांगे रखी है, जो बेमौसम बारिश से, ओलावृष्टि से हमारी फसल खराब हुई है उसका 1000 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा, और जो बिल्कुल पूरी बोनस और जो पूरी तरह खराब हो चुकी है उसका 25,000 रुपये मुआवजा चाहिए हमारे को। तो क्या आश्वासन दिया डीसी साहब ने? डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे हम आगे पहुंचा दे जाएंगे, जल्दी आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा। कितने गाँव की फसलें खराब हुई हैं? डीसी साहब ने बताया है मौके का उन्होंने लगभग देने लगभग सभी गांव की फसल खराब हो चुकी है। 90% फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है किसानों की। और ऊपर से कृषि मंत्री हमारे एक शर्मनाक बयान देते हैं कि इस मौसम से और इस बारिश से और इस ओलावृष्टि से किसानों को कोई नुकसान नहीं है रबी की फसल में। तो कृषि मंत्री को अपने पद की गरिमा रखते हुए इतना शर्मनाक बयान तो नहीं देना चाहिए। किसानों की कम से कम हौसला अफजाई तो कर देते, लेकिन ऐसा बयान दे के भी किसानों के दुखती रग पे हाथ डालने का काम किया है। जो ओलावृष्टि के कारण और बेमौसमी बरसात हुई है उसके कारण जो फसलें खराब हुई हैं उनको लेकर के आज कुरुक्षेत्र के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल। तो जो उनकी गिरदावरी वगैरह होनी थी, उनका पोर्टल खोलना था, वो कुरुक्षेत्र के अंदर बंद पड़ा है और किसान परेशान हो रहा है। फसल पकी हुई है, तैयार है, इधर कटाई का भी समय चल रहा है। तो इसको लेकर के आज कुरुक्षेत्र में थाली और चम्मच लेकर के, पहले मोदी सरकार ने कोरोना भगाने के लिए थाली चम्मच लेकर के थाली बजवाने का काम किया था। आज हम कुरुक्षेत्र डीसी को जगाने के लिए थाली और चम्मच और ढोल लेकर के आए थे, ताकि कुरुक्षेत्र डीसी जागे और जो किसानों की फसल खराब हुई है उसके लिए पोर्टल खोलें और उसकी गिरदावरी वगैरह कराएं। मेरा विपिन माला ब्लॉक प्रधान थानेसर। आज कई दिन पहले आए थे, पहली बरसात हुई थी, डीसी साहब से मिलने के 4-5 लोग। तो डीसी साहब ने टाइम नहीं दिया था मिलने का, 2-3 घंटे इंतजार करके तो यहाँ से ऐसे विरोध करके चले गए थे। तो आज ये फैसला लेना पड़ा कि डीसी साहब जागो, किसान की फसल का बिल्कुल ही नुकसान हो गया, बचा ही कुछ नहीं है। और यहाँ पोर्टल भी बंद कर दिया, पूरे कुरुक्षेत्र का ही पोर्टल बंद कर दिया। सरकार का भी पोर्टल पे होगा, पोर्टल बंद है, 86 बजे जाते हैं पोर्टल बंद है, तो कहीं भी सुनवाई नहीं होती। अगर किसान पराली में थोड़ी बहुत ही में आग लगा देता है तो किले नंबर वही चढ़ जाता है, वहाँ किले नंबर पे ही पहुँच जाते हैं उसको जुर्माना लगाने के लिए। और फसल खराब है तो फसल का देख लो, अब तक कोई सुनवाई नहीं। कह रही है एक दाना खरीदेंगे, मुआवजा देंगे, उसके लिए दाना तो जब किसान को होगा जब ही तो खरीदेंगे। दाना तो खत्म हो गया, दाना तो रहे ही नहीं, खरीदेंगे क्या? उनको तो ऑफिस में बैठ के बयान देने हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं खुल रहा, पोर्टल तो खुल ही नहीं रहा। ये देख लो आप कितने किसान बैठे हैं यहाँ, पूरे कुरुक्षेत्र के डीसी साहब ने लिख के दे रखे वो तो कुरुक्षेत्र में तो बरसात ही नहीं हुई, ओलावृष्टि नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला ही ऐसा है जिसमें पोर्टल चालू नहीं है। एक बताया गया परसों से मिर्जापुर गांव का खुला है, भी मिर्जापुर के अकेले गांव में बारिश हुई, और भी तो कुरुक्षेत्र में बहुत गांव है, सभी जगह हुई है। तो सरसों का क्या हाल है? पिछली बार एक मिनट अभी इनका चलना, फिर आपसे करते दो ही बात कहनी। सरसों 4500 बिक्री, 5400 MSP है। कहाँ MSP? वो करे MSP मिलेगी, कहाँ मिलेगी जी? सिर्फ कागजों में मिलेगी। तो जो गेहूं को, जो फसल का नुकसान है उसका पोर्टल बंद पड़ा है, गिरदावरी वगैरह बंद ही पड़ा, बंद के लिए तो यहाँ आए हैं जी, बंद ही पड़ा। 86 बजे जाते हैं, वो नहीं, सिर्फ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का बंद है। विपिन माला ब्लॉक प्रधान थानेसर। एक किसान पिछली बार जब सरसों 6,000 रुपये बिक रही थी, विधानसभा में दुष्यंत चौटाला किसी को बोलने नहीं देता था। हम MSP से ऊपर ले रहे हैं, MSP से ऊपर ले रहे हैं, MSP से ऊपर ले रहे हैं। आज दुष्यंत चौटाला बोलता भी नहीं, MSP से नीचे बिक रही है। इसका रीज़न क्या है? वो चोरों को दे रहे हैं, किसान लूट रहा है, वो खुश हैं। जब किसान लूटता है तो नेता खुश होते हैं, जब किसान बर्बाद होता है तो नेता खुश होते हैं। आप पूरा हरियाणा में पूरा हरियाणा पोर्टल खुला है, कुरुक्षेत्र को छोड़कर सारा हरियाणा पोर्टल पे चल रहा है, लेकिन कुरुक्षेत्र नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं है। जो नेता यहाँ बनता है वो किसान को लूटता है। डिमांड है आपका जो पोर्टल खुलवाने की डिमांड है, और इससे ऊपर कोई नहीं है। सरसों खरीद करें और पोर्टल पे करें। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश मोरे। आज लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर आपने प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला है? हमारा मामला ये है कि एक बार मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि पूरे क्षेत्र में बारिश की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, लेकिन वो घोषणा ही रहेगी।
जब भी यहाँ के किसान एक्सटी पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं फसल के खराबे का, तो वहाँ पर उनको एक मैसेज मिलता है कि यहाँ रेवेन्यू महकमे ने और डीसी साहब ने आपके सोनीपत ज़िले में किसी भी फसल का कोई भी खराबा नहीं है, ऐसी बात उन्होंने जानकारी दी है। तो हम इसे मांग कर रहे हैं डीसी साहब से कि सोनीपत के अंदर एक भी खेत ऐसा नहीं है किसान का, चाहे फसल कोई भी हो, जिसमें 60 से 70% नुकसान नहीं हो। ऐसे में तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए, खेतों में पटवारी जाएं और जो उनका मुआवजा बनता है वो किसानों को दिया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को उड़ाया ना जाए। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हम एक्सटी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराओ या हम जाएंगे गिरदावरी करवाएंगे, अब जब बारिश से बेमौसम की फसल जो है, गेहूं की फसल है, उसमें धूप निकलने से वो सारी की सारी उग चुकी है, उसको वो उगड़ चुकी है। ऐसे में जो भी उसके अंदर बचा, किसानों ने अगर जल्दी में उसकी कटाई नहीं करी तो वो उसमें जो कुछ बचना वो भी नहीं बचेगा। और ये गिरदावरी करेंगे 2, 4, 5 दिन के लेट, तब तक वो फसल भी नहीं मिलेगी। ऐसे में उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? तो हम चाहते हैं तुरंत गिरदावरी करी जाए और जो मुआवजा उचित है 50 से 1000 रुपये किले का, वो किसानों को दिया जाए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तुरंत, तो हम सोनीपत जिले की सभी तहसीलों को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ताला लगा करके बैठ जाएगी। अपने किसानों को बर्बाद होता हुआ हम नहीं देखेंगे। डीसी साहब से मिले थे, क्या कहा? डीसी साहब से हम मिले थे, डीसी साहब को अपनी शिकायत बताई है। डीसी साहब ने ये कहा है कि हम आज से ही सभी एसडीएम को ये निर्देश दे देंगे, वो गांव में जाएंगे पटवारियों को और तहसीलदार को लेकर के, और जहां जितना भी खराबा है उसका सब किसानों को हम मुआवजा सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। ये आश्वासन डीसी साहब ने दिया। मिलो हो गिरदावरी को लेकर क्या कहना चाहोगे? सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? अधिकारियों को आपने क्या निर्देश दिए? सरकार की तरफ से क्लियर आदेश हैं, जो भी खराबा हुआ है बरसात की वजह से, ओलों की वजह से, उसकी तुरंत रिपोर्ट भेजी जाए। जहां 50% से ज़्यादा खराबा है वो पोर्टल खुलेगा और उसमें भी वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकार की जो पॉलिसी और नियम कानून है उसके तहत उनको मुआवजा मिलेगा। किसी किस्म का कोई संशय और शक नहीं है इसके किसान अंदर। कह रहे हैं जी पोर्टल नहीं खुल रहा है, अलग अलग जगह के खुलेगा। बीच में अगर 4 दिन पहले गिरदावरी शुरू हुई थी, उस 4 दिन पहले जो खराबा था वो आज नहीं है, क्योंकि बीच में 2 दिन और बरसात आ गई। कई चीज़ें हैं जो शक दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में बरसात आने से एकदम से खराबा बढ़ गया है। 4 दिन पहले का खराबा और आज का खराबा अलग अलग है। मौके का मुआयना किया जाएगा सर? बिल्कुल, मौके का सारे अधिकारी, छोटे कर्मचारी फील्ड में हैं, सारे एसडीएम, तहसीलदार, डीसी खुद जाएंगे, सभी जाएंगे। ठीक है। एक किले का जमींदार भी है जो अपना फल इसका पोर्टल वो नहीं करा रहा, ब्यौरा दिया रहा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसका मुआवजा देने नाटे हैं, वो किसका जागा भाई अपने घर ही बोल रहा था, वह खराब होगी, वो के खागा भाई, उसके लिए भी मुआवजा चाहिए। और फसल बिल्कुल खराब हो चुकी है, जीरो है। कह रही है कि जिसकी भी फसल खराब हुई उसको मुआवजा मिलेगा। अरे कहाँ मिलेगा भाई साहब, कुछ भी नहीं, पोर्टल बंद है, झूठ बोल रही है, झूठी सरकार है। इस सरकार के पास झूठ के अलावा कोई भी शब्द नहीं है, झूठ बोलती है हर एक बात पे। को पूछ लो, आप देख लो कितना देश खड़ा है, आप भी जिम्मेदार हो गए, अपने घर से लगा के चलो, क्या है खेत में, कुछ भी नहीं है। और झूठ बोली सरकार, पोर्टल को कुछ नहीं खुल रहा। हर एक आदमी को चाहिए मुआवजा। सब क्या सब्जी वाला मर गया, सब मरे पड़े हैं।